आखिरी दौर में दोबारा इस दुनिया में वापस आना, जिसको नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है, बरहक़ कुरान मजीद की आयात और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुतवातिरा मुसलसल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस आई है, उनसे ये साबित होता है क़ियामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना भी है। कई लोगों ने इसका इनकार किया, मगर वो कुरान मजीद की आयात और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा अहादीस का इनकार करने वाले, जबकि सही अहादीस में ये बात साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम का शुमार उलुल अज़्म पैगम्बरों में किया। बड़े बाहिम्मत पैगम्बर जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की। एक तो नूह अलैहिस्सलाम, दूसरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 5 अंबिया व रसूल को उलुल अज़्म पैगम्बर कहा जाता है। फिर साथ ही साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर वालिद के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी पाकबाज, इबादत गुजार, नेक खातून थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर उनकी तारीफ़ की। तारीफ़ के साथ ये अल्फाज भी अल्लाह ने इस्तेमाल किए, अहसनत फरजहा, कि इन्होंने अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत जो है इन्होंने की। मरियम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इनकी परवरिश की, इनकी निगरानी की, इनकी निगहबानी की। ज़करिया अलैहिस्सलाम भी जो है नबी थे। जब कभी मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके पास फल वगैरह मौजूद पाते। बसा औक़ात ऐसे जिसका मौसम नहीं होता वैसे फल उनके पास पाते। अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान में, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब, जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते, वजद इंदहा रिज़्क़ा, देखते उनके पास रिज़्क़ मौजूद है। सवाल करते, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, मैं तुम्हारी परवरिश करने वाला हूँ, निगहबानी करने वाला हूँ, मगर ये जो रिज़्क़ तुम्हारे पास मौजूद है ये कहाँ से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, तो वो जवाब देती ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुझे मिलता है, मुझे अता किया जाता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब जो है रिज़्क़ अता करता है। तो ये इनके साथ करामत थी कि जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके पास जाते, इनके पास रिज़्क़ को जो है पाते, और सवाल करने पर ये जवाब देती कि मेरे पास जो रिज़्क़ आ रहा है ये अल्लाह तबारक व तआला के पास से मुझे दिया जाता है। फिर साथ ही साथ में फरिश्तों ने इनको इस बात की भी खुशखबरी दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर ख़वातीन के मुकाबले में इनको अल्लाह ने चुन लिया है। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, याद करो उस वक्त को जबकि फ़रिश्तों ने कहा, ऐ मरियम यकीनन अल्लाह ने आपको चुन लिया है। वस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, सारे जहां की औरतों के मुकाबले में अल्लाह ने तुमको बरगजीदा बनाया है। तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, वक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, आप इताअत व फरमाबरदार बन जाइए, अपने रब के लिए सजदा कीजिए, रुकू करने वालों के साथ रुकू कीजिए। तो हुक्म इनको ये दिया गया, बशारत ये दी गई कि अल्लाह ने इनको चुन लिया है, और साथ ही साथ में इनको हुक्म दिया गया कि कसरत से अल्लाह की इबादत और बंदगी करें। और वाकई में वो तन्हाई में बैठकर कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में तो बाकमाल बहुत गुजरे हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों में 4 औरतों को अल्लाह ने फजीलत बख्शी है।
एक है मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम, यही ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। दूसरी फ़िरऔन की बीवी आसिया जो ईमान ले आई और फ़िरऔन के जुल्म सितम के बावजूद भी ईमान उन्होंने छोड़ना गवारा नहीं किया। और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और इसी तरह फ़ातिमा बिनते मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये चार ख़वातीन को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी ख़वातीन के मुकाबले में फ़जीलत जो है बख्शी। अल्लाह की ये कुदरत कामिला है, जिस तरह चाहे जिसको चाहे वो पैदा कर सकता है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर माँ बाप के मिट्टी से उनको पैदा किया। ज़मीन की मुख्तलिफ मिट्टी लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तख्लीक अंजाम दी, उनके अंदर रूह अल्लाह ने डाली। इसलिए इंसानों को देखते हैं अलग अलग रंग के, अलग अलग शक्ल के जो पैदा होते हैं मुख्तलिफ मिट्टी की वजह से इनके अंदर ये खासियत पाई जाती है। हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पसली से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम की। और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बग़ैर वालिद के पैदा किया। तो उसी का तस्करा करते हुए अल्लाह ने फरमाया व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफ़क़ना फ़ीहि मिर रूहिना। मरियम जो कि इमरान की बेटी थी, उन्होंने अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत की, हमने अपनी जानिब से उनके अंदर रूह डाली। पहले अल्लाह ने उनकी पाक दामनी का तस्करा किया कि ये कोई बदकार औरत नहीं थी कि बग़ैर शोहर के, बग़ैर मर्द के जो है इनको लड़का पैदा हुआ, तो ये हमारी कुदरत कामिला है, हमने जो है इनके अंदर रूह डाली है। किस तरह अल्लाह ने रूह डाली है उसका तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे पर फरमाया इदिन तबज़त, जब मरियम अलैहिस्सलाम अलग थलग थी, अपने मिहराब में मौजूद थी, फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए। देखकर घबरा गई। इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनक इन कुन्त तक़िया, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, रहमान की पनाह चाहती हूँ, अगर तुम मुत्तकी हो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दूर हट जाओ। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तुम्हारे रब की जानिब से भेजा गया फरिश्ता हूँ। लिअहब लकी गुलामुन ज़किया, एक पाकीज़ा लड़का तुम्हें अता करूँ, पाकीज़ा लड़का तुम्हें अता किया जाए, इसलिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। क़ालत, मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा अन्ना यकूनु ली गुलाम, मुझे बेटा कहाँ से होगा। वलम यमससनी बशर, किसी इंसान ने मुझे नहीं छुआ है। वलम अकु बगिया, और ना ही मैं बदकार हूँ, मैं पाक दामन हूँ, ना ही मेरा निकाह हुआ है। क़ाल कज़ालिक, अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील इस्लाम ने कहा इसी तरह होगा। क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यन, तुम्हारे परवरदिगार ने कहा ये बात मेरे लिए बहुत आसान है। वली नजअलहु आयतल लिन्नास, और ताकि हम लोगों के लिए इसको निशानी बनाए। तो ये अल्लाह की जानिब से निशानी है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के, हव्वा अलैहिस्सलाम को बग़ैर वालिद की, इसी तरह उनकी पसली से, और ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर वालिद के अल्लाह ने पैदा किया। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, कौम तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने लगी। जिस तरह के यहूदियों का भी अकीदा है, उनको वलदुज़्ज़िना नऊज़ बिल्लाह करार देते हैं, तो कहते हैं क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया, जब बच्चे को लेकर मरियम अलैहिस्सलाम लोगों के पास आती है तो लोग कहने लगते हैं बड़ा ही बुरा काम तुमने अंजाम दिया है, तुम्हारे वालिद बड़े अच्छे आदमी थे, अच्छे ख़ानदान की हो, इस तरह का तुमने मामला किया है। अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि किसी भी इंसान को जब तुम देखो फ़क़ूली, कहो कि मैं जो है रहमान के लिए मैंने आज रोज़ा रखा है। फ़लन उकल्लिमुल यौम इंसिया, आज मैं किसी से गुफ्तगू बातचीत नहीं करूँगी। तो बच्चे को लेकर आए, बातचीत करने से अल्लाह ने रोक दिया था।
जब लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, अशारत इलैह, बच्चे की जानिब इशारा किया, मेरे से गुफ्तगू मत करो, इस बच्चे से बातचीत करो। लोगों ने कहा, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, जो बच्चा गहवारे में है, गोद में है, उस बच्चे से हम कैसे बात करें। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम माँ के गोद में बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये हमारा अकीदा है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ अल्लाह की शख्सियत से नहीं है। साफ तौर पर कुरान साफ अल्फाज में कह रहा है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, आगे चलकर अल्लाह मुझे किताब अता करेगा। वजअलनी नबिय्या, अल्लाह मुझे नबी भी बनाएगा। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुंत, जहाँ कहीं मैं रहूँगा अल्लाह मुझे बाबरकत बनाएगा। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, जब तलक मैं जिंदा रहूँ अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है नमाज कायम करूँ, ज़कात अदा करूँ। व बर्रम बिवालिदती, और अपनी माँ के साथ उसने सुलूक करूँ। आम लोगों के साथ तस्करा आता है वालिदैन के साथ उसने सुलूक करने का, मगर चूंकि इनके वालिद नहीं थे, सिर्फ वालिदा थी, तो हुक्म ये दिया गया कि मैं अपनी माँ के साथ उसने सुलूक करूं। इसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है। तो कुछ बच्चे जो माँ की गोद में बोलना शुरू किए, उनमें ईसा अलैहिस्सलाम भी है कि जब इनकी माँ की पाक दामनी पर इल्ज़ाम लगने लगा, अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की ताकत उनको अता की। ईसा अलैहिस्सलाम माँ के गोद में गहवारे में बोल पड़े कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे किताब अता की है, मुझे नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है, नमाज का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, ज़कात का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, और अपनी वालिदा के साथ जो है उसने सुलूक करो। ये फरमाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ये ईसा अलैहिस्सलाम है जो मरियम के बेटे हैं। हर एक इंसान का जो नसब होता है, अल्लाह के नबी का नाम लिया जाता है मुहम्मद इब्नु अब्दुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अब्दुल्लाह के बेटे हैं। बाप का तस्करा होता है, मगर अल्लाह ने इनके नाम के साथ इनकी वालिदा का तस्करा किया। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलुल हक़्क़ि लज़ी फ़ीही यमतरून, यही हक बात है जिसमें लोग जो है शक शुबा कर रहे हैं। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कुछ मुअजिज़ात अल्लाह ने अता किए थे। एक, तौरात और इंजील दोनों की दावत देने का अल्लाह ने हुक्म दिया। तौरात वो किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उसकी भी तालीमात को ये आम करने लगे, और इसी तरह इंजील की भी तालीमात को इन्होंने आम की। ये वाहिद नबी है जिनको ये शर्फ मिला है, तीन तीन किताबों की तालीमात ये लोगों के दरमियान इन्होंने आम की। एक तो अपने दौर में तौरात और इंजील की, और आखिरी दौर में आएंगे कुरान मजीद की जो है तालीमात को लोगों के दरमियान ये आम करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया, व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, याद कीजिए उस वक्त को जबकि हमने आपको किताब व हिकमत की तालीम दी, तौरात और इंजील की तालीम दी। व इज़ तख़लुक़ु मिनत्तीन कहैअति तैर, जबकि आप मिट्टी से परिंदे के शक्ल का बनाते थे। बिइज़नी, मेरे हुक्म से। फतनफुक़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरम बिइज़नी, आप उसमें फूंक मारते तो वो परिंदा बन जाता अल्लाह के हुक्म से। ये मौजिज़ा अल्लाह ने इनको दिया था, मिट्टी का परिंदा बनाते और अल्लाह के हुक्म से उसमें फूंक मारते तो परिंदे के अंदर जान आ जाती। और तुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़नी व इस्तुखरिजुल मौता बिइज़नी, कोड़ी की बीमारी मुब्तला है, बर्स की बीमारी मुब्तला है, पढ़कर दम करते शिफायाब हो जाता, पढ़कर फूंक मारते मुर्दा जो है जिंदा हो जाता। ये मुअजिज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता की। तौरात और इंजील की तालीम देने का हुक्म दिया, परिंदों को मिट्टी के परिंदों में फूंक मारते जान आ जाती थी। अंधा है, इसी तरह कोड़ी है, इसी तरह बरस की बीमारी मुब्तला है,
अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारते, अल्लाह के हुक्म से वो शिफायाब हो जाता, मुर्दा जो है जिंदा हो जाता। ये अल्लाह ने मुआजिज़ात इनको अता किए थे। फिर साथ ही साथ में जिस तरह हर एक नबी ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी कि मेरे बाद आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जो है बशारत दी। अल्लाह ने कहा व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, याद करो उस वक्त को जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराह, मेरे पहले जो तौरात नाजिल की गई है उसकी भी मैं तस्दीक करता हूँ। व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं उनकी बशारत मैं देता हूँ जिनका नाम अहमद होगा। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात, जब ये वाज़े निशानियाँ लेकर आए तो ये लोग कहने लगे वाज़े जादू। तो बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में बशारत दी थी कि मेरे बाद आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया, बड़ी बुरी मौत मरा, और आज भी उसको मानने वाले लोग मौजूद हैं। इस्लाम के नाम पर गलत लिटरेचर लोगों के दरमियान फैलाते हैं। उसने ये दावा किया था ये अहमद जो नाम जो है ये मेरे बारे में बशारत है, जबकि उसके पास न वही आती थी, झूठा था, कज़्ज़ाब था। उस दौर के उलमाओं ने उससे मुकाबला भी किया और उसके झूठ को लोगों ने साबित भी किया। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी की जो दो नाम थे मोहम्मद और अहमद, दोनों का तज़किरा कुरान मजीद में आया है। तो अहमद नाम से जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बशारत दी, खुशखबरी दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया दावत अबी इब्राहीम, मैं मेरे वालिद इब्राहीम की दुआ हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह इनके अंदर वबअस फीहिम रसूला, इनके दरमियान इन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमा। और बशारत ईसा भी, मेरे बारे में ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी। और मेरी माँ का मैं ख्वाब हूँ जो मेरी माँ ने मुझे ख्वाब में देखा था। तो मालूम ये हुआ अल्लाह के नबी की बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी। फिर इसी तरह हमारा जो अकीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के दरमियान दावत दीन देते रहे। कुरान मजीद का मुताला करेंगे, यहूदियों की जो सिफ़ात आपको मिलेंगे, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह हम उनके रास्ते से हमको बचा जो जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, गुस्सा नाजिल हुआ, और अल्लाह जो गुमराह हो गए। मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है अल मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ वो यहूदी है। बड़ी बदतरीन कौम इस कायनात की, इससे बढ़कर बदतरीन कौम क्या हो सकती है। अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को इन्होंने हलाल करार दिया, अल्लाह की आयतों को इन लोगों ने बेच खाया, अल्लाह की किताब की आयतों को इन लोगों ने बेचा थोड़ी सी पूंजी की बुनियाद पर। सूद अल्लाह ने हराम करार दिया था, हलाल इन लोगों ने कर लिया। कई चीज़ें जो इनकी शरीयत में हराम थी, हीला साजी के ज़रिए उसको हलाल कर लिया। अंबिया इकराम का कत्ल इन लोगों ने किया, अंबिया इकराम के कातिल ये लोग हैं। अंबिया इकराम को परेशान करने वाले, मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने परेशान किया। लानत अल्लाह की इन पर नाजिल हुई, मैदान ती में 40 साल तक भटकते फिरते रहे। इतनी बदतरीन कौम। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी जब इनके दरमियान तौहीद की दावत देने लगे, मानने के बजाय ईसा अलैहिस्सलाम की खिलाफ साजिशें करने लगे। वक्त का जो बादशाह था उसको भड़का दिया ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी जाए। बादशाह ने उनको कमरे में बंद कर दिया। अब हुक्म दे दिया गया कि उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। सूली देने के लिए जब लोग जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे इंसान को उनकी शक्ल व शबाहत दे दी, और अल्लाह ने जिस कमरे में उनको बंद किया गया था वहाँ से आसमान की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने उठा लिया। उसका तज़किरा अल्लाह ने किया, व मकरू व मकर अल्लाह। इन लोगों ने मक्कारी की ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ,
साजिश की। व मकर अल्लाह, अल्लाह ने अपनी तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, याद करो उस वक्त को जबकि अल्लाह ने कहा ईसा, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैय, मैं आपको पूरी तरह उठा लूँगा अपनी तरफ। व मुतahhiरुका मिनल लज़ीना कफ़रू, और मैं उन लोगों से जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे आपको पाक करूँगा, और जिन लोगों ने आपकी इत्तिबा की उनको मैं दुनिया में गलबा अता करूँगा। वक़ौलिहिम इन्ना क़तल्नल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, ये यहूदी जो कहते हैं कि हमने मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, अल्लाह ने कहा ना उन्होंने कत्ल किया ना उन्होंने सूली दी। वलाकिन शुब्बिह लहुम, मगर उनको शुबा में डाल दिया गया, यानी अल्लाह ने उनकी शक्ल का दूसरे नौजवान को बनाया, उनको अल्लाह ने उठा लिया। जिस नौजवान को इन लोगों ने सूली दी समझ लिया कि यही ईसा अलैहिस्सलाम है। इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही लफ़ी शक्किम मिन, अल्लाह ने आगे फरमाया वमा क़तलूहु यक़ीना, यकीनन इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अपने पास उठा लिया। व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, हिकमतों वाला है। वमा क़तलूहु यक़ीना, अल्लाह ने फरमाया यकीनन इन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने अपने पास उठा लिया। अब हयात अम्बिया, बरज़ख़ी ज़िंदगी में अम्बिया मौजूद हैं, उनके जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती, उनका और इनका क्या मामला है? तो हमारा जो अक़ीदा है, दीगर अम्बिया की वफ़ात हुई, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, उनकी तदफीन अमल में आई, मगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया, जिनसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मिअराज के मौके पर हुई। इन्होंने अल्लाह के नबी का इस्तक़बाल भी किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत भी दी। इस्तक़बाल भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया मिअराज के मौके पर। तो वहाँ दीगर अम्बिया के साथ इनकी अल्लाह के नबी से जो है मुलाकात भी हुई। पर हमारा ये भी अक़ीदा है, आखिरी ज़माने में जब दज्जाल आएगा, याजूज माजूज का दौर होगा, उन अदवार के दरमियान महदी अलैहिस्सलाम का दौर होगा, उस दौर में ईसा अलैहिस्सलाम का भी नुज़ूल होगा। अल्लाह ने फरमाया व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही, जितने भी अहले किताब हैं, चाहे यहूदी हैं ईसाई हैं, अल्लाह ने कहा मौत से पहले, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले ईसा अलैहिस्सलाम पर ये सब के सब ईमान ले आएंगे। व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, क़ियामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम इन पर गवाह भी होंगे। हदीस की जो अल्फाज है वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लयूशिकन्न अन यंज़िल फ़ीकुम इब्न मरियम, अन करीब तुम्हारे दरमियान मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। हकमन, बादशाह बनकर, खलीफा बनकर, अदलन लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करेंगे। यकसिरुस सलीब, इन लोगों का सलीब का जो निशान है ईसाइयों का, ईसा अलैहिस्सलाम उसको ख़त्म करेंगे। व यक़्तुलुल खिंज़ीर, और चूँकि ये लोग खिंज़ीर खाते हैं जबकि सारी शरीयतों में ये हराम है, अल्लाह ने कभी भी इसको हलाल करार नहीं दिया है। बदजनवर या इसी तरह ज़बान से इसका नाम लेना भी इंसान गवारा नहीं करता, चाहे यहूदियत हो ईसाइयत हो, जितनी भी शरीयत अल्लाह ने नाजिल की है सारी शरीयतों में इसको हराम करार दिया गया है। मगर इन लोगों ने बाद में इसको जिस तरह के कई अहकामात में तब्दीली की, इन लोगों ने इसको हराम को हलाल करार दिया, तो ईसा अलैहिस्सलाम उसका कत्ल करेंगे। व यदउल जिज़िया, जिज़िया को ये ख़त्म कर देंगे। जिज़िया कहा जाता है जहाँ पर भी इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी खिलाफत है, मुसलमानों के अलावा जितनी भी कौमें रहती बसती है, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, गैर मुस्लिम हो, उनसे एक टैक्स के तौर पर जिज़िया वसूल किया जाता है ताकि इस्लामी हुकूमत उनकी हिफाजत करे और उनको सहूलियात मुहैया करे। मगर ईसा अलैहिस्सलाम इसको ख़त्म कर देंगे। या तो ईमान लाना है,
मुसलमान होना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मानना है, या वरना उसका खातिमा होगा। दो ही चीज़ें इनके दौर में होंगी, जिजिया को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, इस्लाम होगा और इसी तरह इस्लाम को अपनाना होगा, दूसरे और किसी दीन पर कोई इंसान बाकी नहीं रह सकता। इनके दौर में ये चीज़ होगी। व यफीदुल माल, इतना ज़्यादा माल की फरावानी होगी कि लेने वाला कोई नहीं होगा। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, आज लोगों के दिलों में बग़्ज़ है, कीना है, कपट है, ये माल दौलत की वजह से हसद है, जलन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सारी की सारी चीज़ें ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ख़त्म हो जाएंगी। खुशहाली ही खुशहाली उनके दौर में अल्लाह तबारक व तआला जो है लाएंगे। फिर इसी तरह दावत जो देंगे ईसा अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को आम करेंगे। और तकूनु दावत वाहिदा, उनकी दावत एक ही होगी कि एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाजिल की गई है उस शरीयत की तरफ लोगों को दावत देंगे। जो ईमान में दाखिल होगा उससे कबूल करेंगे, और जो कबूल नहीं करेगा उसके साथ ईसा अलैहिस्सलाम जो है जिहाद करेंगे। कहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा? शाम, जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ था, जहाँ पर एक फ़िरऔन काबिज़ होकर बैठा था। काफ़ी मुसलमानों का कत्ल आम उस फ़िरऔन ने किया। अल्लाह की लानत उस पर। शिया है फ़िक्री तौर पर, काफ़ी सुन्नियों का इसी तरह मुसलमानों का कत्ल आम उसने अपने इख्तिदार की खातिर किया। अल्लाह ने आज उसका खातिमा फरमाया उसके इख्तिदार का। तो वही शाम में, मुल्क शाम में दमश्क जो है, वहाँ पर मशरिक की जानिब जो है सफ़ेद मीनार के करीब ईसा अलैहिस्सलाम का जो है नुज़ूल होगा। दो फरिश्तों के दरमियान तशरीफ़ लाएंगे। फजर की अजान हो चुकी होगी, नमाज के लिए इकामत कहने का वक्त होगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, यंज़िलु ईसा इब्न मरियम फ़यक़ूलु अमीरुहुम तआल सल्ली बिना। नमाज के लिए इकामत कही गई होगी, ईसा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा आइए आप नमाज पढ़ाइए। फ़यक़ूलु ला, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, तुम लोग बाज़ पर अमीर हो, अल्लाह ने ये तुमको शर्फ बख्शा है। तो महदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर नमाज पढ़ाएंगे। मिन्नल्लज़ी युसल्ली ईसा इब्न मरियम, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत से वो शख्स होगा जो ईसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाएंगे, यानी महदी अलैहिस्सलाम होंगे। इसी तरह ये भी कि ईसाइयों और मुसलमानों का जो अकीदा है इनके बारे में, तो आखिरी दौर में नुज़ूल होगा। ईसाइयों का अकीदा इनके बारे में ये है कि नऊज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। हमारा अकीदा ये है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के नबी है, बशर है, बग़ैर वालिद के अल्लाह ने इनको पैदा किया। ईसाइयों का अकीदा ये है कि यहूदियों ने इनको कत्ल किया, सूली पर चढ़ा दिया। हमारा अकीदा है ना इनको कत्ल किया गया है, ना इनको सूली पर चढ़ाया गया। ईसाइयों का अकीदा ये है सूली देने के 3 दिन के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया, अपने वालिद नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के पास जाकर वो बैठ गए, अल्लाह के पहलू में बैठ गए। हमारा अकीदा ये है बग़ैर सूली के अल्लाह तबारक व तआला ने इनको उठा लिया, और इसी तरह आखिरी ज़माने में आएंगे। ईसाइयों का अकीदा ये है ईसा अलैहिस्सलाम सबके गुनाह माफ़ करवा कर चले गए, जो कुछ करो या इसी तरह जैसी मनमानी ज़िंदगी गुजारो, फहाशी इसलिए देख रहे हैं और यानियत उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वजह यही है उनके पास ये तसव्वुर नहीं है कि गुनाह करेंगे तो मुआखज़ा होगा, पकड़ होगी, ये तसव्वुर उनके पास नहीं है। हमारा तसव्वुर ये है कि इस तरह कोई भी किसी के गुनाह लेकर नहीं जा सकता, बल्कि वो अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल है। आखिरी दौर में आएंगे, अल्लाह के नबी की शरीयत को जो है आम करेंगे। फिर ये भी मिलता है तस्करा इनके बारे में कि उस दौर का सबसे बड़ा फितना दज्जाल, जिसकी वजह से कई लोग ईमान से फिर जाएंगे, कुफ्र की तरफ चले जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो पिघलना शुरू करेगा। लुद मुकाम पर ईसा अलैहिस्सलाम इसका कत्ल करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया 40 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम जो है
इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनके दौर में खुशहाली जो है अता करेंगे। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ईसा अलैहिस्सलाम हज भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे और इसी तरह हज भी जो है ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। और यहाँ पर जो आजकल 25 दिसंबर को लोग जो क्रिसमस मनाते हैं, क्या कोई मुसलमान उस मौके पर मुबारकबादी दे सकता है? क्या कोई मुसलमान किसी को मुबारकबादी कबूल कर सकता है? यहाँ पर मसला दूसरों की दिल आज़ारी करना मुराद नहीं है। दीन इस्लाम किसी की भी दिल आज़ारी इसी तरह किसी को भी नाराज़ करने का हुक्म नहीं देता, मगर यहाँ पर जो मसला है हमारे अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाला है। सामने की कौम को यही आप समझाएं कि हमारी शरीयत या हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए कि उनका जो अकीदा है 25 तारीख को अल्लाह तबारक व तआला के पास नऊज़ बिल्लाह बेटा पैदा हुआ और वो ईसा अलैहिस्सलाम है। इसलिए आपस में वो एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं, जबकि हमारा अकीदा ये है कुल हुवल्लाहु अहद, आप कहिए वो अल्लाह एक, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, यानी ना उसकी औलाद है ना माँ बाप है। सब के अकायद की तरदीद की गई। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को, यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को, कुफ़ार और मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। सारे लोगों के अकायद की तरदीद की गई कि अल्लाह वो खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ो समा है, वो रब्बुल आलमीन है, सारी चीज़ें उसकी मखलूक है। जितने भी अंबिया व रसूल इस दुनिया में मबऊस किए गए हैं सब के सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने उनको शर्फ बख्शा कि उनको अल्लाह ने चुन लिया। किसी के अंदर भी अल्लाह की सिफात नहीं पाई जाती, लेकिन इयाज़ बिल्लाह आज मुसलमानों में अकीदा आ गया कि लोगों ने अल्लाह के नबी के बारे में अकीदा रखा नूरुम मिन नूरिल्लाह, कि अल्लाह के नूर का हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया। ये तो वही अकीदा है जो ईसाई रखते हैं कि नबी ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक जो है अल्लाह से है, अल्लाह के वो बेटे हैं, नाउज़ बिल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बीवी है। तो ये अकीदा बिल्कुल इस्लाम के अकायद के बिल्कुल खिलाफ। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये लोग कहते हैं कि रहमान ने अपना बेटा बनाया। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, अल्लाह ने फरमाया बड़ी बुरी बात तुम अपनी ज़बान से निकालते हो। तकादु समावातु यतफ़त्तर, ये इतनी ख़तरनाक बात है, अल्लाह पर इतना बड़ा इल्ज़ाम है, करीब है कि आसमान फट पड़े। व तनशक्कल अर्द, ज़मीन शक हो जाए। तक़िरुल जिबालु हद्दा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अंदअउ लिर्रहमानी वलदा, कि ये रहमान के लिए औलाद साबित करते। वमा यंबग़ी लिर्रहमानी अन यत्तख़िज़ वलदा, अल्लाह के लिए जायज़ नहीं है कि अपना बेटा किसी को करार दे या बेटा बनाए। सख्ती के साथ अल्लाह ने तरदीद की। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अल्लाह को गाली देना है। हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया इब्ने आदम मेरा इनकार करता है, मुझे झुटलाता है, मुझे गाली देता है। इनकार करना ये कहता है दोबारा उठाया नहीं जाएगा। पहली मर्तबा जब मैंने इसको पैदा किया है, दूसरी मर्तबा इसको उठाना या पैदा करना मेरे लिए क्या मुश्किल है। इसी तरह ये कहता है कि रहमान के लिए औलाद साबित करता है, ये मुझे गाली देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, मेरे मामले में उस तरह गुलू मत करो जिस तरह ईसाइयों ने इब्न मरियम के मामले में यानी ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में गुलू किया। फ़इन्नमा अना अब्दु, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तो तुम लोग अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल मुझे करार दो। तो हमारा ईमान, हमारा अकीदा इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को जो है मुबारकबादी पेश करें, केक वगैरह दें, खाएं, काटें, इसी तरह इस मामलात में कोई भी किसी की मदद करे। शरीयत इस्लामिया में इसकी कोई भी इजाज़त नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मसाइल को, अकायद को समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।